बस्ती के किनारे एक पुरानी झोपड़ी थी जिसमें रवि, उसकी पत्नी सरिता और उनकी 5 साल की बच्ची गुरी रहते थे। झोपड़ी लकड़ियों और पुराने टीन से बनी थी, जिसकी दरारों से हवा अंदर घुस आती थी। फिर भी यह छोटा सा घर उनके लिए आश्रय और उम्मीद दोनों था। हर दिन की तरह रवि सुबह मजदूरी के लिए निकलता और शाम को थका हुआ लौटता। सरिता दिन भर घर संभालती और गुरी का ध्यान रखती। गुरी छोटी थी, लेकिन उसकी हंसी से घर में थोड़ी गर्माहट भर जाती थी। उनके पास ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन एक दूसरे का सहारा उनके लिए काफी था। सर्दियों की ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। हवा इतनी तेज चलती कि झोपड़ी की दीवारें हिल जातीं। रात को टीन की छत ठंडी हो जाती और कभी-कभी ऊपर जमा बर्फ पिघलकर बूंदों में नीचे गिरती। ऐसी रातों में सरिता सबसे ज्यादा चिंता गुरी की करती थी, क्योंकि बच्ची जल्दी ठंड पकड़ लेती थी। एक शाम रवि काम से लौटा तो उसके हाथ सुन्न हो रहे थे। सरिता ने उसे देखते ही कहा कि जल्दी अंदर आओ, क्योंकि बाहर की हवा बहुत ठंडी है। गुड़ी कंबल ओढ़े बाहर आई और हंसते हुए बोली कि उसके हाथ ठंडे हो गए हैं। रवि ने उसे गोद में उठाया और कहा कि वह उन्हें गर्म कर देगा। वह छोटा सा पल झोपड़ी में गर्माहट भर देता। उस रात तीनों कंबल में लिपटकर सोने की कोशिश करते रहे। बाहर हवा शोर कर रही थी और छत से टपकती बूंदें मन में डर पैदा कर रही थीं। रवि ने सरिता से कहा कि झोपड़ी को और मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली रातें और मुश्किल होंगी। सरिता ने धीरे से कहा कि उनके पास न लकड़ी है न नए कपड़े, लेकिन उसने यह भी कहा कि जब वे साथ हैं तो ठंड भी कम लगती है। अगली सुबह रवि जल्दी उठ गया और ठंड से कांपती सांसों के साथ बाहर निकल गया। सरिता ने उसे गरम दलिया खिलाया और कहा कि आज ज्यादा काम मिलेगा तो शायद वे झोपड़ी की हालत सुधार पाएंगे। रवि ने मुस्कुराकर कहा कि परिवार के लिए मेहनत करना हमेशा आसान लगता है। दिन भर रवि अलग अलग जगह काम खोजता रहा। उधर सरिता ने पुराने कपड़ों और बोरों को जोड़कर झोपड़ी की दरारें बंद कीं। गुरी खेलते खेलते हवा को देखकर कहती कि ठंड को उनके घर में नहीं आना चाहिए। सरिता उसकी बात सुनकर हंसती और सोचती कि बच्चों की मासूम बातें ही मुश्किल दिनों में सहारा बनती हैं। शाम होने लगी, लेकिन रवि अभी तक नहीं लौटा था। बाहर अंधेरा था, हवा और तेज हो गई थी और झोपड़ी की टीन की चादरें कांप रही थीं। सरिता की चिंता बढ़ने लगी। तभी अचानक दरवाजा खुला और रवि अंदर आया। उसके हाथ में लकड़ियों का छोटा गट्ठा और एक पुरानी चादर थी। उसने बताया कि एक दुकान वाले ने उसे थोड़े समय के लिए काम दिया था और पैसे कम होने की वजह से चीजें देकर मदद की थीं। तीनों ने मिलकर झोपड़ी में एक छोटी सी आग जलाई। आग की लौ धीरे धीरे कमरे में हल्की रोशनी और गर्मी फैलाने लगी। गुरी ने हाथ आग के पास किए और खुशी से बोली कि यह गर्मी बहुत अच्छी है। सरिता को लगा जैसे आग ने केवल झोपड़ी ही नहीं, बल्कि उनके मनों में भी उजाला कर दिया हो। रात बढ़ती गई और आग लंबे समय तक जलती रही। तीनों ने थोड़ा बहुत खाना खाया और गुड़ी को सुला दिया। जब बच्ची सो गई, रवि ने सरिता से कहा कि ठंड अभी और बढ़ेगी और उन्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार रहना होगा। सरिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वह रोज मेहनत करता है, यही सबसे बड़ी बात है। अगले कई दिनों तक यही चलता रहा। ठंड भी बढ़ती रही, लेकिन रवि हर दिन कुछ न कुछ काम ढूंढकर थोड़ा बहुत लेकर आता। सरिता झोपड़ी को धीरे धीरे मजबूत करती और गुड़ी अपनी मासूम आवाज में गीत गुनगुनाती रहती। उनकी छोटी सी दुनिया में यह आवाज गर्माहट की तरह फैल जाती। एक दिन शाम के समय रवि घर लौटा तो उसके हाथ में लकड़ियां, एक मोटा कंबल और थोड़ा खाना था। उसने बताया कि एक आदमी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी और उसने रवि की मदद से बाहर निकाली। बदले में उसने यह सब दे दिया। सरिता की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि मेहनत और नेक दिल हमेशा किसी न किसी रूप में लौट कर आते हैं। उस रात झोपड़ी में पहले से कहीं ज्यादा गर्माहट थी। दीवारें हवा कम आने दे रही थीं। आग देर तक जल रही थी और गुड़ी चैन की नींद सो रही थी। रवि और सरिता ने एक दूसरे को देखकर महसूस किया कि उन्होंने मिलकर इस झोपड़ी को ठंड के बीच एक सुरक्षित जगह बना दिया है। दिन बीतते गए और ठंड का मौसम चलता रहा। तापमान कभी गिरता, कभी थोड़ा बढ़ता, लेकिन परिवार ने हर दिन का सामना साथ मिलकर किया। कभी लकड़ी कम हो जाती, कभी खाना, कभी कंबल, लेकिन प्यार और हिम्मत कभी कम नहीं हुए। गुरी भी बड़ी होती गई और उसे समझ आने लगा कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों,
परिवार साथ हो तो हर ठंडी रात आसान बन जाती है। कई हफ्तों तक ठंड का मौसम चलता रहा, लेकिन इस छोटे से परिवार ने हर रात को एक नई उम्मीद की तरह जिया। रात के समय झोपड़ी की टीन की चादरें कांपने लगतीं और ऐसा लगता जैसे कोई बड़ी ताकत दीवारों को धक्का दे रही हो। रवि, सरिता और गुरी को लगने लगा कि उन्हें अभी और ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि मौसम नरम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक रात हवा इतनी तेज थी कि झोपड़ी के एक कोने में लगी पुरानी लकड़ी अचानक टूटकर गिर गई। आवाज सुनकर गुरी डर गई और रोते हुए सरिता से लिपट गई। रवि तुरंत उठा और उस टूटे हिस्से को पकड़कर नीचे रखा ताकि दीवार पूरी तरह न गिर जाए। सरिता ने घबराहट में कहा कि अगर दीवार ऐसे ही टूटती रही तो वे ठंड से कैसे बचेंगे। रवि ने उसे शांत किया और कहा कि वह सुबह जल्दी जाकर कहीं से और लकड़ी का इंतजाम करेगा। अगले दिन रवि ठंड में कांपते हुए बहुत दूर तक चला। रास्ता बर्फ से ढका हुआ था और कई बार उसके पैर फिसले भी, लेकिन वह रुका नहीं। वह यह सोचता रहा कि एक छोटी सी बच्ची को ऐसी ठंड में रखना सही नहीं है। उसे जो भी काम मिला उसने तुरंत कर लिया। कभी किसी के आंगन की सफाई की, कभी लकड़ी काटने में मदद की, तो कभी किसी का सामान उठाकर दूसरी जगह तक ले गया। दिन भर की मेहनत के बाद वह थका हुआ तो था, लेकिन उसे कुछ पुरानी मजबूत लकड़ियां मिल गईं। वह उन्हें बांधकर सर पर रखकर झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, हवा तेज थी, पर उसके मन में बस एक ही ख्याल था, आज रात उसकी बच्ची को ज्यादा गर्मी मिलेगी। उधर झोपड़ी में सरिता पूरे दिन काम करती रही। उसने गुरी को कहानियां सुनाकर समय बिताया। गुरी हर थोड़ी देर में दरवाजे की तरफ देखकर पूछती कि पापा कब आएंगे। सरिता उसे गोद में लेकर समझाती कि उसके पापा जल्दी ही लौटेंगे और उनके लिए कुछ अच्छा जरूर लाएंगे। शाम होते होते आसमान और काला हो गया, बादल गड़गड़ाने लगे और ठंड का एहसास और बढ़ गया। सरिता को चिंता होने लगी कि कहीं आज रवि बहुत देर न कर दे। जैसे ही वह दरवाजे की ओर देखने लगी, अचानक हवा के साथ रवि अंदर आया। उसके कपड़े पूरी तरह ठंड से कठोर हो चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने लकड़ियों का गट्ठर सरिता के सामने रखा और कहा कि अब वे दीवार को ठीक कर सकेंगे। सरिता ने राहत की सांस ली और गुड़ी दौड़कर रवि की टांगों से लिपट गई। रवि ने उसे गोद में उठाया और कहा कि इन्हीं लकड़ियों से आज रात उनकी झोपड़ी और मजबूत बनेगी। तीनों ने मिलकर दीवार को ठीक किया। रवि ने लकड़ियां अच्छे से जोड़ीं, सरिता ने कपड़े और पुराने बोरे भरकर दरारें बंद कीं और गुड़ी छोटी छोटी चीजें उठाकर देती रही। जब सब ठीक हो गया तो तीनों आग के पास बैठ गए। जलती हुई लकड़ियों की खुशबू झोपड़ी में फैल गई। गुरी ने हाथ आग के पास किए और मुस्कुराते हुए बोली कि आज ठंड कम लग रही है। सरिता ने रवि की तरफ देखा, जिसकी मेहनत ने उस झोपड़ी को फिर से सुरक्षित बना दिया था। लेकिन मौसम अब भी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन ठंडी हवा के साथ हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। जमीन पर सफेद परत जमने लगी। गुरी खिड़की से बाहर देखकर खुश हुई कि चारों ओर सब सफेद हो गया है। लेकिन रवि और सरिता जानते थे कि बर्फ का मतलब और ज्यादा ठंड। रवि ने सोचा कि अब उन्हें अपने खाने का भी ध्यान रखना होगा। वह बाहर गया और कुछ सूखी टहनियां इकट्ठी कीं ताकि आग लंबी चले। सरिता ने पुराने डब्बों में रखा अनाज गिना कि कितना बचा है। उन्हें लगा कि अभी कुछ दिन और ऐसे ही निकलने होंगे, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। रात को तापमान और गिर गया। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते समय गले में चुभन महसूस होती थी। झोपड़ी के बाहर हवा की आवाज एक डरावना संगीत जैसी लग रही थी, लेकिन अंदर रवि, सरिता और गुरी कंबल ओढ़कर एक दूसरे के बीच बैठ गए। गुरी बीच में थी और दोनों माता पिता उसे बाहों में लेकर बैठे थे ताकि उसे ठंड न लगे। उस पल में रवि ने सरिता से कहा कि चाहे मौसम कितना भी कठोर हो जाए, वे इस ठंड से भी ज्यादा मजबूत हैं। सरिता ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा कि जब तक वे साथ हैं, कोई भी ठंडी रात उन्हें डरा नहीं सकती। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आग की लौ अब छोटी हो चुकी थी, लेकिन उसका हल्का सा उजाला झोपड़ी की दीवारों पर नाच रहा था। रवि को पता था कि सुबह तक आग कमजोर हो जाएगी, इसलिए वह नींद में भी बीच बीच में उठकर लकड़ियों के छोटे टुकड़े उसमें डाल देता था। सरिता उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि रवि ऐसा गुरी के लिए कर रहा है। सुबह हुई, लेकिन सूरज ठंड के कारण बादलों में छिपा रहा।
बाहर हर तरफ सफेद धुंध फैली थी और हवा में ओस की बूंदें तैर रही थीं। गुरी खिड़की से झांकते हुए बोली कि बाहर सब धुंध के बादलों जैसा दिख रहा है। रवि ने मुस्कुराकर कहा कि ठंड के दिनों में धरती सुबह एक कंबल ओढ़ लेती है। उस दिन रवि को किसी काम की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऐसी ठंड में लोग भी घरों से कम निकलते थे, लेकिन पेट के लिए कुछ इंतजाम जरूरी था। रवि ने कहा कि वह आसपास देखेगा कि शायद कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। सरिता ने उसे खाना बांध कर दिया और कहा कि जल्दी लौट आना, क्योंकि हवा और बढ़ रही है। रवि बस्ती में घूमता रहा, ठंडी जमीन पर कदम रखते हुए। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग मिले जिनका सामान गिरा हुआ था। रवि ने तुरंत उसे उठाने में मदद की। बुजुर्ग ने उसे धन्यवाद कहा और बदले में उसे 2 रोटियां और थोड़ी दाल दी। यह छोटी सी मदद उस समय बहुत बड़ी थी, क्योंकि उनके घर में खाने की कमी होने लगी थी। उधर झोपड़ी में सरिता गुरी के साथ बैठी उसे कहानियां सुना रही थीं। एक चिड़िया की, एक पेड़ की और एक छोटी लड़की की जो ठंड से डरती नहीं थी। गुरी उन कहानियों में खुद को देखती थी और हर बार कहती कि वह भी ठंड से नहीं डरती। सरिता यह सुनकर खुश होती, लेकिन अंदर ही अंदर उसे चिंता रहती कि मौसम कब तक ऐसा रहेगा। समय बीतता गया और हवा ने पूरे दिन झोपड़ी को हिलाया। जैसे ही शाम होने लगी, सरिता बार बार दरवाजे की ओर देखने लगी। तभी दूर से एक परछाई उभरती दिखाई दी। वह रवि था, जिसकी चाल थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर राहत थी। उसने अंदर आते ही रोटियां और दाल सरिता को दी और कहा कि आज एक अच्छे इंसान ने मदद की। तीनों ने आग जलाकर खाना खाया। गुड़ी को दाल सबसे ज्यादा पसंद आई। उसने कहा कि आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है, जैसे किसी ने प्यार से बनाया हो। रवि और सरिता ने उसकी हंसी सुनकर मन ही मन ठंड भूल गए। झोपड़ी में आग की रोशनी फैली और बाहर की हवा की आवाज थोड़ी कम डरावनी लगने लगी, लेकिन ठंड का असली मुकाबला अभी और बाकी था। रात गहराते ही अचानक बाहर बर्फ गिरने लगी। हवा ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। झोपड़ी की दीवारें फिर कांपने लगीं। ऐसी रातें अक्सर लंबी लगती थीं, लेकिन इस बार तीनों पहले से ज्यादा तैयार थे। रवि ने लकड़ियों को ठीक से जमा दिया। सरिता ने कंबल कसकर गुरी के चारों तरफ लपेट दिया। समय बाद गुरी ने नींद में करवट बदली और धीमे स्वर में कहा कि ठंड अब पहले जैसी नहीं लग रही। सरिता ने उसके बाल सहलाते हुए कहा कि क्योंकि उनके पास एक छोटा सा सूरज है जो प्यार से बना है। यह बात सुनकर रवि भी मुस्कुरा दिया। रात बीतते बीतते बर्फबारी और तेज होने लगी, लेकिन झोपड़ी के अंदर की गर्माहट अब सिर्फ आग से नहीं, बल्कि दिलों से भी थी। यूं लग रहा था जैसे तीनों की सांसों से पूरा कमरा हल्का गर्म हो गया हो। वे ठंड से थोड़े परेशान जरूर थे, लेकिन डर अब बिल्कुल नहीं था। सुबह हुई और झोपड़ी के बाहर सफ़ेद चादर बिछ चुकी थी। बर्फ हर जगह चमक रही थी, जैसे धरती पर मोती बिखर गए हों। गुरी बाहर देखकर खिलखिला उठी। उसने कहा कि आज कितना अच्छा मौसम है ना माँ। हर तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई है। पूरा गांव सफेद चादर ओढ़कर जैसे किसी सपनों की दुनिया में बदल गया है। पेड़ों की टहनियों पर जमी बर्फ ऐसे चमक रही है जैसे किसी ने उन पर चांदी बिखेर दी हो। हवा भी इतनी ठंडी और नर्म है कि लगता है जैसे वह हमारे गालों को प्यार से छूकर गुजर रही हो। आसमान से गिरती बर्फ के फाहे फूलों की तरह लगते हैं। धीरे धीरे हवा में तैरते हुए वे जमीन पर उतरते हैं और जमीन पर पैर रखते ही बर्फ की हल्की सी चरमराहट दिल को और भी खुश कर देती है। नदी के किनारे, घरों की छतों पर, गलियों में, खेतों में, हर जगह सिर्फ बर्फ की चमक बिखरी है। और माँ, इतनी ठंड में तुम्हारे पास बैठने का, तुम्हारी गोद में सिर रखकर बातें करने का जो सुकून मिलता है, वह इस खूबसूरत बर्फीले मौसम को और भी प्यारा बना देता है। बेटा, तू जो इतना प्यार से मौसम की बातें करता है ना, उसे सुनकर मेरा दिल भर भर आता है। सच कहूं तो आज की ये बर्फीली सुबह जितनी खूबसूरत बाहर दिखाई दे रही है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत मेरे लिए तेरे दिल की गर्माहट है। बाहर चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है, पेड़ बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं, हवा ठंडी सांसें लेती हुई गुजर रही है। पर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये पूरा मौसम तेरी बातों से ही जिंदा हो उठा हो। तू कहता है माँ, देखो कितनी बर्फ है, पर मुझे तो तेरी आंखों की चमक उस बर्फ की चमक से भी ज्यादा साफ और प्यारी लगती है। तू जब बातें करता है तो लगता है जैसे इस ठंड में किसी ने मेरी हथेलियों को गर्म चाय का प्याला थमा दिया हो। तेरी हर बात मेरे दिल में ऐसे उतरती है जैसे गिरती हुई बर्फ की हर फुहार शांति से जमीन पर उतरती है। तू तो जानता है बेटा, माँ को कितनी भी ठंड हो, पर तेरे पास बैठते ही सारी ठंड गायब हो जाती है।
तेरे शब्दों में जो मासूमियत है, जो अपनापन है, वो किसी भी सर्द मौसम को हारने पर मजबूर कर देता है। ये मौसम चाहे कितना भी सर्द हो, लेकिन तेरी मौजूदगी मेरे लिए सबसे बड़ी गर्मी है। तू तो मेरा वो सूरज है जो बर्फीली सर्दियों में भी कभी नहीं